नमस्कार, आप देख रहे हैं मत अभिमत और मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, नगर निकाय चुनाव शुरू से ही विवादों में रहा है, ये जानी हुई बात है। सुप्रीम कोर्ट के मानकों को नहीं मानने के लिए उसी को आधार बनाकर जो उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया, उसके बाद चुनाव आयोग ने उसे स्थगित कर दिया। उसके बाद पुनः सरकार हाईकोर्ट में गई पुनर्विचार याचिका लेकर, और वहाँ पे उन्होंने अपना एफिडेविट दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया, जो मानक बताए हैं, उसी के आधार पर चुनाव कराया जाएगा। इसको लेकर एक आयोग का गठन किया गया, ईबीसी आयोग। लेकिन आयोग के गठन के साथ ही फिर एक बार उस पर विवाद शुरू हो गया। उस विवाद पे बाद में आएंगे, लेकिन अब जो मीडिया में भी आ रहा है और बुद्धिजीवियों में ये बात बड़ी तेज़ी से चल रहा है कि बिहार सरकार ने जो एफिडेविट दिया है उच्च न्यायालय में, वो भ्रामक है। भ्रामक किस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी की बात की थी कि ओबीसी में जो जातियां ऐसी हैं जो राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, उनको आरक्षण देने की बात थी। लेकिन यहाँ पे ओबीसी के जगह ईबीसी की बात हुई है, एफिडेविट में दिया गया है, और ईबीसी आयोग का भी गठन किया गया है। इसको लेकर फिर एक तमाम तरह के विवाद शुरू हो गए हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। और आज इसी बात को लेकर हमारे साथ हैं, जिनसे हम पूरी चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे, डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया, जो समाज सेवी तो हैं ही हैं, लेकिन इन सारी विषयों पर पैनी नज़र रखते हैं, अच्छी पकड़ है, और इसीलिए डिलीट की उपाधि से इनको मानद उपाधि से सम्मानित भी किया गया है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। ये चर्चा बार बार चल रही है कि जो बिहार सरकार ने एफिडेविट दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले को मानेंगे और उसी आधार पर नगर निकाय चुनाव कराएंगे, लेकिन जो एफिडेविट है और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें कहीं ना कहीं एक जो समानता होनी चाहिए वो नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस चर्चा के दौरान मेरे यहाँ बहुत से इस संबंध में फ़ोन आए और मैंने इसका तहकीकात करना शुरू किया। बिहार सरकार ने अपने रिव्यू पिटीशन के दौरान अपना रिव्यू पिटीशन तो वापस ले लिया, और उस आलोक में उन्होंने हाई कोर्ट को एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट की मैं लाइन आपको दिखा रहा हूँ, ये है, और मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मैंने उस एफिडेविट में इन्होंने लिखा कि हम अब पुराने अपने ईबीसी कमीशन जो हमारा है, उसको हम पावर दे रहे हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करेगा। यह बात हो गई ख़त्म। उसके बाद हाई कोर्ट ने उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया। एक अधिसूचना जारी की गई। उस अधिसूचना में बिहार सरकार की अधिसूचना, बिहार सरकार ने एक अधिसूचना जारी की नगर विकास विभाग से। उस अधिसूचना में इन्होंने लिखा कि आलोक में समान प्रशासन विभाग द्वारा गठित अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग को राज्य के नगर निकायों में अत्यंत पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने की पात्रता की समीक्षा करने के उद्देश्य से डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित किया जाता है। तो इन्होंने सिर्फ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नोटिफिकेशन जारी किया और हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट का अक्षरशः पालन करने के लिए इस आयोग को पावर दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत पिछड़ा नहीं, पूरा, यह सुप्रीम कोर्ट के गावली का जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ओबीसी जातियां, ओबीसी के अंदर ही ईबीसी है, परंतु ईबीसी जातियों में जो इनकी चहेती जातियां हैं छठी हुई, जो ओबीसी में नहीं हैं,
और ओबीसी की लिस्ट में है, उससे इन्होंने उस कि ओबीसी की जाति को हो सकता है इनके मन पसंद की नहीं हो, और ईबीसी में जो जातियां हैं वो इनके पसंद की हो राजनीतिक उद्देश्य से, इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ मरोड़ कर अवहेलना करने का कार्य कर दिया। इनको ओबीसी की पूर्ण पात में जो भी जातियां हैं उन सबों का ट्रिपल टेस्ट कराना है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पैरा 13 पर ट्रिपल टेस्ट का भी निर्णय दिया गया है। तो अब परिस्थिति ये उठती है कि यह अधिसूचना जनता के साथ साथ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को धोखा दे रही है। और आज के अखबार में भी यह बात की चर्चा आई है कि अत्यंत पिछड़े जातियों की ही समीक्षा होगी। तो अत्यंत पिछड़े जाति के लिए तो सर्वोच्च न्यायालय का एक स्पेशल आदेश है नहीं, पिछड़ी जाति का है। तो उसी पिछड़ी जाति में यह भी अत्यंत पिछड़ी जाति आती है। तो पिछड़ी जाति के जो लोग छूटेंगे उनका क्या होगा? नहीं, चूंकि पिछड़ी पिछड़ा वर्ग जो है उसमें भी तो कुछ ऐसी जातियां होंगी जिनको राजनीतिक रूप से नहीं दिया गया है उस तरह का हक। एकदम, इसीलिए छूट जाएंगे। हाँ, छूट जाएंगे। तो यह जनता के साथ धोखा होगा। और एफिडेविट जो हाईकोर्ट में दिया गया कि अक्षरशः जो है सो हम सुप्रीम कोर्ट का पालन यह आयोग करेगा, तो यह हाईकोर्ट के साथ हुआ। और सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है तो यह धोखा सर्वोच्च न्यायालय को दिया जा रहा है। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों इतनी आपाधापी कर रही है, क्यों नहीं पूरा जो है सो ट्रिपल टेस्ट का कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का एक बार कराकर और उसकी समीक्षा कर ले। अब देखिए, एक बिंदु, एक पहल बहुत बड़ी है इसके अंदर। अभी जो आयोग गठन किया गया उसमें जो भी लोग हैं उन लोगों को पिछला कोई अभ्यास न तो सांख्यिकी का है न जनगणना से संबंधित है, एकदम जो है सो वो नए लोग हैं। और इसके अंतर्गत जो ट्रिपल टेस्ट का जो नियम है, उस ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 13 में स्पष्ट किया है, उसके मुताबिक पूरे बिहार की जनगणना में जातियों का आकलन करके और जिलेवार, पंचायतवार, नगरवार जातियों में यह देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी जाति है जिस जाति ने अभी तक उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुआ है कि नहीं, तब यह ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होगी। अब स्थिति यह बनती है कि कैसे यह आगे ये रिपोर्ट, मान लीजिए एक तो आयोग के सदस्यों पर जो है सो अंगुली उठ गई, आयोग के गठन पर अंगुली उठ गई, तीसरा आयोग जो रिपोर्ट देगा वो अभी हाई कोर्ट में चैलेंज होगी, क्योंकि आयोग के अंतर्गत सदस्यों में वह परिपक्वता है कि नहीं है, उस रिपोर्ट में ट्रिपल टेस्ट के मानकों को पूरा किया गया कि नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हुआ कि नहीं हुआ। ये कई प्रकार की भ्रांतियां होंगी। सरकार क्यों बार बार न्यायिक विवाद में जाना चाहती है? ईबीसी आयोग जो बना था, तो आपको याद होगा कि हम लोग डॉक्टर सिकारिया से ही उस दिन भी बात किए थे। उस समय केवल बना था और उस समय जो हम लोग बताए थे, डॉक्टर सिकारिया ने कहा था कि इस पर विवाद उठना तय है। नेक्स्ट डे सम्राट चौधरी और तमाम तरह के लोगों की बात आने लगी कि अध्यक्ष हैं, वो बाईपास सर्जरी कराए हैं, 3 महीना बिछावन से नहीं उठ सकते हैं, वो कैसे करेंगे। दूसरी बात कि प्रखंड स्तर के नेता को बना दिया गया आयोग में। तो खैर, आयोग पर तो मामला चलता ही ना। मेरा ये पूछना है कि क्या ये जो मामला है इसको लेकर फिर न्यायिक पेंच फंसेगा क्या? पेंच नहीं फंसेगा। जहाँ तक जानकारी मिली है कि न्यायिक पेंच फंस गया। यह अधिसूचना ही गलत है। अधिसूचना में पिछड़ी जाति की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ट्रिपल टेस्ट की नहीं है, और एफिडेविट में सरकार को, हाई कोर्ट को कहा गया है कि साहब हम सर्वोच्च न्यायालय का अक्षरशः पालन करेंगे। तो इस अधिसूचना में सिर्फ अति पिछड़ी जाति का समीकरण जो है इसलिए जो है सो यह पेच फंस गया। लेकिन हमको जहाँ तक याद है कि हाई कोर्ट ने उस दिन जो पुनर्विचार याचिका हुआ था, उस दिन
ओबीसी और ईबीसी की बात कोई अंतिम लाइन में अंतिम लाइन में हाईकोर्ट ने भी क्लैरिफाई कर दिया था कि ओबीसी ईबीसी यानी कि ओबीसी में ईबीसी इंक्लूड है, इसलिए समीक्षा ओबीसी की ही होगी। हाँ, यही यह भी बात क्लियर कर दिया था और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट अपना फाइंडिंग दिया है। लेकिन इनके अधिसूचना में तो उस तरह की बात नहीं इन्होंने सिर्फ अति पिछड़ा जो है उसके लिए अधिसूचना जाहिर की है। तो अति पिछड़ा में जो लोग मान लीजिए कि सम्मान पाते रहे राजनीतिक, और जो लोग वंचित हैं उनका नंबर, और जो लोग जो है सो पिछड़ा जाति में हैं उनका वंचित नंबर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि एक ही जाति होगी, पिछड़ा जाति होगी, उसी के अंतर्गत सब लोगों का अपना अपना बाइफर्केशन, अपना अपना परसेंटेज और अपना अपना होगा। तो स्थिति यहाँ बहुत विकट है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतनी आपाधापी हो रही है। तो कहने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इसको बड़ा क्लियर कट बताया। अच्छा, ये जो आयोग की बात हो रही है डॉक्टर साहब, तो सरकार के पास ये आयोग तो बहुत पुराना था, पिछड़ा वर्ग आयोग, और उसी को संशोधित किया गया। तो अगर ये पिछड़ा वर्ग आयोग था तो उस आधार पर ही होना चाहिए था, चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा था, मैंने ईबीसी की बात नहीं कर रहा था, लेकिन इसको अति पिछड़ा बनाकर ऐसा किया गया। इसका क्या इसका मतलब है? 2006 में यह आयोग का गठन हुआ था और वर्तमान में इसमें कोई सदस्य जो है नहीं थे, और आपाधापी में इसी को डेलीकेटेड पावर देकर और इसमें जो है सो नए सदस्य नामित किए गए। यह भी एक बहुत बड़ा जो है सो विडंबना का विषय है, क्योंकि पूर्व के अगर सदस्य होते तो उनको यह जानकारी होती कि कैसे जो है चुनाव में समीक्षा की जाती है। और ये सब नए नए लोग हैं और किसी को किसी चीज़ का तजुर्बा जो है मुझे शायद नहीं लगता है, और ये सारी चीज़ें आने वाले समय में न्यायिक विवाद के अंतर्गत सरकार को परेशान करेगी। तो कहने का मतलब कि मामला फिर कहीं ना कहीं न्यायालय के इर्द गिर्द ही घूमता नज़र आ रहा है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव की जो बात हो रही है, सरकार कह रही है कि 15 दिनों में आयोग अपना रिपोर्ट देगा और हम दिसंबर तक चुनाव करा लेंगे। कहीं से दूर दूर तक ये संभव होता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो बनावें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।